तो दोस्तों, सुबह से जिस बात के लिए मैं बता रही थी आप लोगों को, या फिर आप लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो जो घड़ी है, वो जो समय है, वो आ चुका है। ये हैं हमारे श्याम बाबा, और इनकी हम अभी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। वैसे तो रात्रि का समय है, लेकिन एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो लग चुका है, तो इसीलिए अब मैं किसी भी समय अपने श्याम बाबा की, अपने खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा श्री विग्रह है और बहुत ही बढ़िया पीतल का श्री विग्रह है। जब भी किसी भी मूर्ति की, यानी अभी तो ये मूर्ति ही है जब तक कि हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर देते। जैसे ही कहा जाता है कि हम किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो उसमें साक्षात भगवान के प्राण आ जाते हैं, ऐसा हमारा या हर किसी का भक्त का भाव होता है। और इसलिए ये जो आँखों में एक तरीके से एक पट्टी लगाई जाती है स्नान कराने से पहले, और जिसमें मैं लड्डू राधा मुरली को बिठाती हूँ, ये नहलाती हूँ, ये वो पात्र है। और इस तरफ आप देख सकते हो पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो इसमें जैसे शहद, या शहद नहीं था तो मैंने इसमें बूरा, जो कि भोग वगैरह के लिए डाला जाता है, वो है, और कच्चा दूध है, ये घी है, और इस वाली जो पात्र है इसमें गंगा जल है और नॉर्मल जल मिला रखा है। तो मैंने इस तरीके से 5 चीज़ें करी हैं। क्योंकि रात्रि का समय है और मैं लेट दुकान से आई, तो मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाई थी, लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा तो आज मैं करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इनको स्नान करा दूँगी मैं, उसके बाद वस्त्र इनके लिए और भी कल लेके आऊँगी। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये चौकी मैं लेकर के आई थी दुकान से, इस पे विराजित करेंगे हम अपने खाटू श्याम जी को। और उसके बाद ये धूप है, सिर्फ अभी धूप जलाऊंगी मैं। कहते हैं ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम यानी कि धूप, सुगंध अर्पित करी जाती है, और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, और धन अर्पित किया जाता है। तो अभी मैं भेंट चढ़ाऊंगी तो वही होता है धन, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ है, वैसे तो हम कोई नहीं होते इनको चढ़ाने वाले। उसके बाद ये मिष्ठान का भोग लगाऊंगी, और उसके बाद ये जो मैंने चने रखे हुए हैं, इस चीज़ का भोग लगाऊंगी, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ का भोग भी मैं नहीं लगाती कभी भी, धूप दीप बत्ती करूँगी। तो चलिए, आज आप लोग भी इस चीज़ के, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्षदर्शी बनिए कि किस प्रकार से मैं अपने खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ। तो सर्वप्रथम जो बारी आती है वो आती है घी की। और ये जो घी है ये घर पे बनाया हुआ है, और ये सारा का सारा घी हम श्याम बाबा को अर्पित कर देंगे। अब बारी आती है दूध की और मीठे की। अब बारी आती है गंगा जल की। क्योंकि बहुत चिकनाहट हो चुकी है, तो मैं थोड़ा गोपी चंदन से भी अभी स्नान करा दूंगी किसी और पात्र में। और इस प्रकार से पंचामृत से इनका स्नान हो चुका है। तो अब स्वच्छ जल से एक बार गोपी चंदन की सहायता से हम इनको एक बार, और ये जो चिकनाहट है घी की वजह से, उसको हटा देंगे। और इस वस्त्र को भी धो करके तुलसी जी के यहाँ पे या किसी और पौधे पे हम लोग बांध सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इसको भी मैं साइड कर देती हूँ। और ये है गोपी चंदन, जिससे कि मैं अपने लड्डू राधा मुरली को नहलाया करती हूँ। क्योंकि इस जो भगवान का श्री विग्रह होता है, इस पर कोई भी केमिकल युक्त पदार्थों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, लेकिन चिकनाई हटाने के लिए, क्योंकि घी का प्रयोग हमने किया है, तो अभी हम थोड़ा सा गोपी चंदन का ही प्रयोग यहाँ पे करेंगे। हारे के सहारे
कहा जाता है बाबा खाटू श्याम को। शीश के दानी कहा जाता है। तो शीश के दानी की जय, खाटू श्याम वाले बाबा की जय, नीले घोड़े वाले बाबा की जय, कलयुग की महाशक्ति महानायक की जय। तो भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा का जो भी नियम था, यथासमर्थ जो भी मेरे लिए संभव था वो मैंने किया और यहाँ पर विराजित हो गए हैं स्नान करने के उपरांत हमारे श्याम बाबा। और पोशाक वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं लाना मुझे समझ नहीं आया कि क्या ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं। तो अभी मैंने फूल तो मैंने एक बचा के रखा था, सुबह ही मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसलिए एकदम तरोताज़ा है। और मेरे लड्डू राधा मुरली के सामने जो फूल हैं, क्योंकि इनकी पूजा तो सुबह हो गई थी तो वो मुरझा गए हैं। तो ये मेरे गणपति जी बड़े प्यार से दुलार से बैठे हैं। तो पूजा हो गई है और अभी मैंने राधा रानी का हार इनको पहनाया है। तो कल इनके लिए सारी चीज़ें दूसरी लेकर के आऊँगी। आज मेरे को 2-3 चीज़ों का तो ध्यान था, जैसे कि इनके बैठने के लिए आसन के लिए ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई हुई थी और बाकी का सारा सामान भी। लेकिन और हार वगैरह लाना मैं भूल गई, तो कल लेकर के आऊँगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो अभी ही होनी थी, पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, जबकि कल भी एकादशी है, व्रत कल ही रखा जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो आज ही करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो विराजित हो गए हैं हमारे श्याम बाबा यहाँ पे। तो बोली जय श्री श्याम और भोग लग गई है। अब मैं इनको यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये मिष्ठान का भोग है, ये चने हैं। अभी मैं दूध का भोग भी लगाऊंगी, मैंने गरम कर रखा है, दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। तो बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो मिलेंगे अब आपसे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे।